सेम वे में अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो ये माइनस मल्टीप्लाई हो रही है, डिवाइड हो रही है, सेम वे चलेगा आपका लिमिट x टेंड्स टू a f of x into gx है वो g of x then also this is equal to limit x tends to a f of x into limit x tends to a g of इसी में मान लो एक और फंक्शन आ जाता है प्लस h of x हो जाता है या माइनस h of x हो जाता है, जो भी साइन होगा वो साथ में अलग से लिमिट लगा देंगे। जितनी मर्जी बीच की फंक्शंस हो अगर वो इस तरीके से ब्रैकेट के साथ गिवन है तो उसको आप आगे एक्सटेंड करें। सेम वी लिमिट x टेंड्स टू a f of x डिवाइडेड बाय g of x, यहाँ पे भी लिमिट x टेंड्स टू a f of x divided by limit x tends to a g of these are the algebra of limits। उसके बाद लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल एंड रैशनल फंक्शन है। सेम वे में अगर आपका गिवन है पॉलिनोमियल तो पॉलिनोमियल आपका क्या बनता है, ये होगा a1x a2x स्क्वायर n x to the r इन सबका सेम तरीके आप लिमिट ले रहे हो x टेंड्स टू a तो ये वाला आपका लग जाएगा प्रॉपर्टी, ये वाला जो है अलजेब्रा होगा, इसलिए आपका क्या बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a a0 प्लस लिमिट x टेंड्स टू a a2x वही सेम कंसेप्ट है, प्लस लग रहा था हर एक प्लस प्लस के साथ कर दिया। नाउ यू कैन सी कि यहाँ जो आपका a0 है दिस इज अ कांस्टेंट, तो जब आप इसका लिमिट लेके चलते हो तो बेशक यहाँ पे हमें x टेंड्स टू a गिवन है बट यहाँ क्योंकि x मिसिंग है तो दिस आंसर इज ऑलवेज इक्वल टू दैट कांस्टेंट, यानी कि इसकी जो हमारे पास वैल्यू आएगी दैट विल बी a। सेम वे में यहाँ पे तो जब आप इस तरीके से लेते हैं सपोज मैं लिमिट x टेंड्स टू ऑफ 2x ले तो इसको हम क्या लेते हैं ट्वाइस ऑफ लिमिट x टेंड्स टू ऑफ x। अब इस x को आप रिप्लेस कर दोगे फिर से सेम वे में अगर रैशनल फंक्शंस है तो ये चीज डिवीजन है। उसके बाद आपके एग्जांपल्स हैं, देन ये फॉर्मूला है आपको ये करना है, पहले इसका नहीं करना है तो प्रूफ दैट वी विल डू पेज नंबर 296 पे थ्योरम 2 है फॉर एनी पॉसिबल इंटीजर n लिमिट x टेंड्स टू x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x minus a is equal to n into a raised to power n minus 1। x tends to a x to the power n minus a to the power n upon x minus a is equal to n into a raised to power n minus 1। बस यहाँ आपने जो ध्यान रखना होगा वो ये रखना होगा x a को अप्रोच करेगा और x में से जो वैल्यू यहाँ होगी सेम विल बी n की वैल्यू आपने कुछ भी हो सकती है। लेट अस सपोज कि हमने ले लिया लिमिट x टेंड्स टू 5, यहाँ हो जाएगा आपका x क्यूब माइनस 5 क्यूब अपॉन x माइनस 5, x अप्रोचेस टू 5 तो x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 अपॉन में x माइनस a, तो दिस इज इक्वल टू n, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 इंटू a की वैल्यू क्या है 5 रेज टू पावर n माइनस 1 यानी कि दिस
ठीक है। मेन जो आपने ध्यान रखना है वो ये कि यहाँ जो वैल्यू है सेम यहाँ पे होनी चाहिए, जो पावर है अकॉर्डिंगली आपको करना चाहिए। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आप ऐसे यूज करोगे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो लिमिट्स हैं दैट आल्सो वी विल टेक एज स्टैंडर्ड रिजल्ट। ये थ्योरम्स वगैरह करने की जरूरत नहीं है, सैंडविच थ्योरम जैसे इनके रिजल्ट्स एक बार देख लेना कि ये क्या कह रहे हैं। थ्योरम 3 हमारी क्या कह रही है कि अगर हमारे पास x और g टू रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं विद सेम डोमेन सच दैट कि जो फंक्शन f ऑफ x है वो g ऑफ x से या लेस होगा या उसके इक्वल होगा फॉर ऑल x इन द डोमेन ऑफ डेफिनेशन। यानी कि x उनके डोमेन के अंदर x जो है वो किसको बिलोंग करेगा, डोमेन को बिलोंग करेगा, और x की सभी वैल्यूज के लिए आपका जो f तो या g ऑफ x से लेस होगा या उसके इक्वल होगा। तो किसी भी वैल्यू a के लिए अगर हम इनकी लिमिट्स देखें तो लिमिट्स विल आल्सो एग्जिस्ट इन द सेम। अगर f of x less than equal to g of x है for all values of x belonging to the domain, तो लिमिट्स वाली जो है that will also exist in the same। इसी तरीके से थ्योरम 4 है। थ्योरम 4 में सैंडविच थ्योरम क्यों कहा गया, क्योंकि बीच में एक और आता है। इसमें क्या होता है कि जो g है that exists मतलब ये इनके बीच में सैंडविच है। तो यहाँ पे सेम लिमिट x इसमें a इसीलिए a लिया ना, वो डोमेन में से कोई भी वैल्यू हो सकती है। इट इज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। a यहाँ पे हमने एक जनरल ले लिया, फिक्स नंबर लेना लिया। अब a की वैल्यू डोमेन में से कुछ भी हो वो सेम ही वैल्यू। हां जी वो सेम। हां जी नहीं यहाँ सेम है तभी वो कंपेयर करते हैं, अदरवाइज हम कंपेयर नहीं करते। हम जैसे इसको ग्राफ पे कंपेयर करते हैं, हम इसका मान लो यहाँ है इसका यहाँ है, स्पेसिफिक पॉइंट पे हम कंपेयर करते हैं। एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आप उसको कंपेयर, वो a यहाँ पे वो a यहाँ, जैसे ये आपको ग्राफ गिवन है, यहाँ उन्होंने ये a कहा तो यहाँ पे उसकी वैल्यू या इक्वल या लेस देन। सेम वे में नेक्स्ट वाला जो फिगर 13.9 है आप देखोगे, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं f of x less than g of x is less than h of x, तो सबसे नीचे वाला ग्राफ आपका f of x का है, उससे ऊपर g of x, उससे ऊपर h of x, और at x is equal to a वो आपके पॉइंट साइड कर रहे हैं कि इक्वल हो सकते हैं whenever this approaches, तभी हमने यहाँ लेस देन या उससे लेस होंगे या उससे इक्वल जब x a को अप्रोच करें। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक प्लेनिंग है दैट इज ये भी आप स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करते हो। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x upon x दिस इज इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड आपने रिजल्ट लेके चलना है कि जब भी sin x upon x गिवन है और x टेंड्स टू 0 x 0 का अप्रोच कर रहा है देन दिस विल बी इक्वल टू 1। सेम वे में जो सेकंड वन वाला है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x दिस इज इक्वल टू 3। तो ये रिजल्ट्स आपने डायरेक्ट यूज करनी है इनके लिए। इसी तरीके से tan का भी हम लेके चल सकते हैं, बट वो एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं लेते, तो आपका एग्जांपल गिवन है तो दैट वी यूज टू डू। ठीक है, लिमिट tan x अपॉन x when x tends to 0 that is equal to 1 sin x अपॉन x tan x अपॉन x जब लिमिट x 0 पे अप्रोच कर रही है दोनों रिजल्ट्स 1। अगर 1 माइनस cos x अपॉन x है देन दिस इज इक्वल टू 0। ये 1 के इक्वल नहीं है क्योंकि इसको आपको साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल लेके चलते हो। जब आपका यहाँ इसको लिखोगे sin x के पास है अपॉन में आपके पास x है यहाँ पे, इसको x/2 बनाने के लिए x/4 हो जाएगा जब आप स्क्वायर करोगे, तो x/4 बनाने के लिए आप
डिवाइडेड मल्टीप्लाई। तो ये ओवरऑल रिजल्ट आपका 1 हो जाएगा, ये वाला 4 हो जाएगा। ये ओवरऑल रिजल्ट जो है आपका 1 हो जाएगा और ये वाला x ऊपर जाके ये यहाँ x का ये ऊपर जाके इनटू x हो जाएगा तो दैट इज तो ये रिजल्ट हम 0 लेके चलते हैं। sin और tan भी डालते हैं अपॉन x है और लिमिट x टेंड्स टू 0 है, देन दैट वैल्यू ठीक है। तो ये रिजल्ट्स आपके डायरेक्ट हमने यूज कर रहे हैं। अब एक्सरसाइज करते हैं 1 क्वेश्चन नंबर 1। हम जब इसको फंक्शन सॉल्व करेंगे डायरेक्ट वैल्यू करेंगे कैन ऑफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3। x टेंड्स टू 3 x प्लस 3। सबसे पहला जो आपने काम करना है वो ये करना है डायरेक्ट वैल्यू आप पुट करोगे। अब आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो व्हाट यू विल गेट, x को 3 पुट करोगे तो यू विल गेट इट एज 3 प्लस 3 दैट इज 6। और जब आप वैल्यू पुट कर रहे हो उस टाइम आगे से लिमिट जो है ये हटा दोगे। जहां मैंने x की वैल्यू पुट कर दी लिमिट वर्ड आगे से हट जाएगा। नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू क्या गिवन है पाई, नहीं यहाँ 22 बाई पाई माइनस 22/7 ही लोगे, हमें नहीं पता कि वो वैल्यू लेनी है, नहीं गिवन नहीं है ना वो हमें, इसलिए। हाँ जी हाँ सभी में ऐसे नहीं होगा, जैसे इन क्वेश्चंस में ऐसे हो रहा है तो हम छोड़ रहे हैं, अदरवाइज कईयों में इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी 0/0 फॉर्म बन जाती है, फिर उनको आगे करना पड़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड का आंसर बताइए क्या आएगा। ठीक है फोर्थ x टेंड्स टू 4 19/2। फिफ्थ x टेंड्स टू -1 है तो ये +1 हो जाएगा, ये -1 रहेगा, ये +1 है अपॉन में -2 -1 हाँ बाय 2। नेक्स्ट x प्लस 1 टू द पावर 5 -1 अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0। गिवन नहीं है ना, हाँ जी 0/0 फॉर्म बन रही है ना, तो इसको हमने ऐसे नहीं करना, ये अब ध्यान से देखिए। लिमिट x टेंड्स टू क्या है यहाँ पे 0 x प्लस 1 रेज टू पावर 5 -1 अपॉन x। जब आपकी 0/0 या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म बनती है तो हम क्या करते हैं, अगर वो रूट की टर्म्स में गिवन है उसको रैशनलाइज कर लेते हैं, अदरवाइज हम उसके फैक्टर्स बना लेते हैं। अब पावर 5 में भी हमें फैक्टर नहीं पता, बट इसको हाँ हम चाहें तो रिड्यूस कर सकते हैं x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, लिमिट x टेंड्स टू a। ठीक है अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखो मुझे x प्लस 1 रेज टू पावर समथिंग -1 की फॉर्म गिवन है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे +1 -1। ठीक है अब क्या करेंगे, लिमिट में क्या आ जाएगा, हाँ यहाँ पे भी दोनों साइड करोगे तो दिस विल बिकम x प्लस 1 अप्रोचेस 1। जब आपका x 0 को अप्रोच कर रहा है, दोनों साइड आपने 1 ऐड किया तो ये चीज है। ठीक है अब क्या आएगा आगे, कहाँ बच्चे यहाँ x टेंड्स टू a है ना, जो नंबर यहाँ होते हैं हमें वही यहाँ चाहिए, x उसी नंबर को अप्रोच करना चाहिए। अब जब मैंने इसको इस फॉर्म में रीराइट कर लिया तो यहाँ पे मेरे पास a की जगह 1 है,
यानी कि x जो भी यहाँ है दैट शुड अप्रोच टू 1। ठीक है, तो x प्लस 1 यहाँ पे था, ये फॉर्मूला है ना आपका, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। ठीक है, यहाँ जो x है वो ये हो गया, यहाँ जो a है वो ये हो गया। अब यहाँ x की जगह क्या है, x प्लस 1, और a की जगह क्या है 1, और मुझे क्या गिवन था x और 0, तो मैंने दोनों साइड अगर 1 ऐड कर दूं तो x प्लस 1 और 1 बन गया, फॉर्म ये वाली बन गई, x और a, यहाँ x और यहाँ a। बाकियों में इसमें अगर आप बेटे इसको 0 पुट कर रहे हो, आपकी फॉर्म कौन सी आ रही है, 0/0 फॉर्म। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग फॉर सम अदर मेथड, जहां पे 0/0 या ∞/∞ फॉर्म बन रही है, वहां पे हमें आगे फर्दर और मेथड्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, वो अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ क्योंकि 0/0 फॉर्म बन गई लिमिट पुट करने पे डायरेक्ट, तो इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया। अब ये हमारा फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, दिस इज n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। अब वैल्यूज पुट करो, इसको मैं 1 टू द पावर 5 लिख सकती हूँ, n बनाने के लिए 1 की जितनी मर्जी पावर हो वो सेम रहेगा। सो व्हाट विल बी द रिजल्ट, n है आपके पास 5 इंटू a इज 1 रेज टू पावर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फैक्टर्स, पहले पुट करके देखो फॉर्म डायरेक्ट। ट्वेल्व माइनस 12 अपॉन 4 माइनस 4, 0/0 फॉर्म बन रही है, तो इट मीन्स अब आप इसको क्या करोगे, फैक्टराइज करोगे। प्रोडक्ट आपको 30 चाहिए, सम आपको 1 चाहिए। x माइनस 2 वाली टर्म आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी एंड यू विल गेट द आंसर। हाँ जी, 11 देख लेते हैं इसको। सो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 2, यहां से ये बन गया x माइनस 2 इंटू 3x प्लस 5, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 11/4। बैठ जाओ बच्चे, बैठ जाओ। 11/4 इज योर आंसर। ठीक है, अब इसमें देखो अगेन 0/0 फॉर्म थी। ठीक है, यहाँ पे मुझे इस फॉर्म में गिवन था, क्वाड्रेटिक है, नीचे भी क्वाड्रेटिक है, तो हमने क्या किया, इनके चेक कर लिए कि फैक्टर्स तो नहीं बन रहे। फैक्टर्स बन रहे हैं, क्वाड्रेटिक है तो फैक्टर्स बनते हैं मोस्टली। अगर जैसे पावर इस फॉर्म में गिवन है तो फॉर्मूला डायरेक्ट बन रहा है, अगर रूट की फॉर्म में गिवन होगा तो रैशनलाइज करो। अब यहाँ हम हमारी जो मिडिल टर्म है वो स्प्लिट होके फैक्टर्स बन रहे थे, ये हमने फैक्टर्स बना दिए। ऊपर नीचे जब फैक्टर्स बनाते हो ऊपर नीचे एक कॉमन फैक्टर आता है, वो हम कैंसिल आउट कर देते हैं, फिर यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। 0/0 फॉर्म पे हमेशा आगे कोई ना कोई मेथड यूज होगा। कैसे, ऊपर 0/0 फॉर्म बन गई ना, इट मींस अब हम इसके लिए लिमिट निकालने के लिए कोई और फॉर्म यूज कर रहे हैं, ये डायरेक्ट वाला मेथड नहीं यूज हो रहा। आंसर क्यों गलत आएगा, क्यों, इसको और किसी मेथड से आप कर ही नहीं पाओगे। मैं वैसे एक शॉर्टकट बता देती हूँ आपका आंसर टैली करने के लिए, पर वो अभी आपने डेरिवेटिव्स नहीं ना किए होंगे तो आप कर नहीं पाओगे। अदरवाइज क्या होता है, जब डेरिवेटिव कर लोगे
हम न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव लेते हैं, डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव लेते हैं, ये वैल्यू पुट करके सेम आंसर हमारे पास आता है। वो बाद में बता दूंगी, जब डेरिवेटिव्स कर लोगे फिर बता दूंगी। पर वो आपका सिर्फ एमसीक्यूज में ही एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज वो अभी डिसाइड नहीं हुआ। आई विल टेल। सिलेबस में आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है, लीनियर इनइक्वालिटीज है, और जो चैप्टर्स अब हुए हैं, अब ये लास्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। अभी नहीं, बाद में हमारे कॉनिक स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी रह जाएगी बस PT4 के लिए। डन बच्चे, करें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। लिमिट x टेंड्स टू 3 x टू द पावर 4 - 81 अपॉन 2x स्क्वायर - 5x - 3। अब अगेन फॉर्म चेक करो, 0/0 आ रही है। सो फैक्टर्स बना के देखो, फैक्टर्स बन रहे। हाँ जी, ऊपर बन जाएंगे आपके x - 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डिनोमिनेटर में -6 और -5। अब सिंप्लीफाई कर लो, कॉमन ले लो, जो कटिंग्स हो रही हैं कटिंग्स कर दो। x - 3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब लिमिट पुट कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर। 108/7। ठीक है, हाँ जी। क्या चीज? ठीक है, दिस इज फर्दर डिफरेंशिएबल। गॉट इट? आप इसके घर से 12 तक ट्राई करोगे क्वेश्चंस, ठीक है, फिर आगे कल करेंगे। हाँ जी, online students bache, if any doubt is there you can ask, otherwise I am ending the meeting.